क्या इस्लाम आज पूरी दुनिया में ख़तरे में है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह का पूरे दुनिया में माहौल चल रहा है और जिस तरह से वॉर्स पूरी दुनिया में आगे बढ़ रही है, यहाँ पर संकेत और चीज़ें इस तरह से ही हमारे को दिख रही है। इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आज पूरे दुनिया में मुसलमानों के ऊपर यहाँ पर एक बड़ा गहरा संकट हमारे को दिखता हुआ मिल रहा है। दोस्तों, हुआ यूँ कि आप ये चीज़ देखिए कि कुछ समय पहले साल 2030 में जब हमास के द्वारा इज़राइल पर यहाँ पर हमला किया गया था, उसके रिटेलिएशन में फिर इज़राइल ने यहाँ पर लाखों पैलेस्टीनियन लोगों को मार गिराया। ना केवल ये बल्कि 1 लाख से ज़्यादा बोलते हैं कि पैलेस्टीनियन जो लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, उनको वहाँ पर इज़राइल ने एयर स्ट्राइक में वहीं पे दफन कर दिया, ख़त्म कर दिया, कत्लेआम मचा दिया उस हमास के हमले के बाद। फिर यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए, उसके बाद इज़राइल जो है यहाँ पर लेबनान की तरफ मुड़ता है और हिज़्बुल्लाह को टारगेट करता है, और उस टारगेट के चक्कर में वहाँ पर जो लेबनान मुस्लिम्स होते हैं वो भी 10,000 बताए जाते हैं जो इज़राइल की एयर स्ट्राइक्स और इज़राइल के हमले में यहाँ पर मारे गए। आप ये चीज़ देखिए कि साल 2023 से लेकर साल 2026 तक ये सारा सिलसिला चलता रहता है इन छोटे छोटे मुस्लिम कंट्रीज़ में। उसके बाद हम आते हैं इस बारी साल 2026 में, जब यहाँ पर अमेरिका और इज़राइल के द्वारा यहाँ पर ईरान पर जॉइंट एयर स्ट्राइक कर दी जाती है, कि जिसमें जो उनका सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर है ईरान का, जो 9 करोड़ की आबादी है ईरान की, यहाँ पर खमेनी को उस एयर स्ट्राइक में अमेरिका और इज़राइल के द्वारा यहाँ पर मार गिराया जाता है। अभी जो उसके बाद अभी आज ही हाल फिलहाल में ही जो इज़राइल के द्वारा यहाँ पर लेटेस्ट एयर स्ट्राइक्स की गई थी ईरान में, तो ईरान के स्कूल पे यहाँ पर इज़राइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें कि निर्दोष 200 से लगभग 300 जो मुस्लिम बच्चे थे वो यहाँ पर इज़राइल के द्वारा मारे गए। आप देखिए कि ये जो सिलसिला है ये बहुत लंबा चला है, बहुत लंबा है। पीछे से अगर देखें इसकी पृष्ठभूमि, अगर हम यदि देखें, वो कैसे कि कुछ वर्ष पहले अमेरिका के द्वारा इराक में सद्दाम हुसैन नाम के तानाशाह को यहाँ पर अमेरिका ने ज़बरदस्ती बिठा दिया था। और वो जो तानाशाह था, जब वो तानाशाह बना तो उसने अपने ही मुसलमान लोगों को, मुसलमान आवाम को यहाँ पर लाखों की संख्या में प्रताड़ित किया, मारा और टॉर्चर किया। फिर आप देखें कि अमेरिका के द्वारा जब यहाँ पर कुछ समय तक 20 या 25-30 साल तक जब अमेरिका का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया उस डिक्टेटर के साथ, सद्दाम हुसैन के साथ, उसके बाद अमेरिका ने उस डिक्टेटर को यहाँ पर हटाने का प्रयास शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट पूरे हो गए थे उस सद्दाम हुसैन को लेकर के। अब उनको लग रहा था अमेरिकन्स को कि भाई हमारे को तो अब इससे कोई फ़ायदा नहीं है, जितना फ़ायदा होना था हमने इससे फ़ायदा उठा लिया। अब क्या होता है दोस्तों, फिर साल 2003 में अमेरिका के द्वारा यहाँ पर इराक को इन्वेड कर दिया जाता है। इन्वेड करके यहाँ पर उसको जब 2003 में अमेरिकन फोर्सेस इराक एंटर होती है, तो उसी साल यहाँ पर सद्दाम हुसैन को कैप्चर करके अमेरिका ले आया जाता है, और अमेरिका ला करके सद्दाम हुसैन को यहाँ पर फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। खेल ख़त्म। आप यह देखिए, फिर उसके बाद जो इराक है उसकी इतनी ज़्यादा स्थिति यहाँ पर ख़राब हो जाती है, वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है बुरी तरह से, गृह युद्ध जिसे हम हिंदी में कहते हैं। उसके बाद आप देखिए कुछ समय बाद जो इराक के साथ सटा हुआ एरिया है जिसे हम सीरिया कहते हैं, सीरिया में यहाँ पर रशिया की एक प्रॉक्सी जो यहाँ पर एक नेता है वो बैठता है, जिसका नाम होता है बशर अल असद। वो जब व्यक्ति यहाँ पर बैठता है तो अमेरिका को ये चीज़ सहन नहीं होती, तो अमेरिका द्वारा से क्या करता है, इराक में फिर से यहाँ पर रजीम चेंज करने का प्रयास करता है इराक में। इस बारी अमेरिका ने कुछ अलग सा सोचा था। इस बारी अमेरिका ने इराक में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो आईसिस है, जो एक ख़तरनाक इस्लामिक आतंकवादी संगठन था, उसको यहाँ पर अमेरिका ने हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और खड़ा किया। ना केवल ये बल्कि वो 1 से 1.5 साल तक इतना बड़ा ग्रुप हो गया जिसने मतलब अपने ही लोगों पे इतने ज़्यादा तशद्दुद किए, फिर अपने ही मुस्लिम लोगों को कत्लेआम बुरी तरह से किया। आप ये चीज़ देखिए कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब उस समय आज से 10-11 साल पहले का ये इंसिडेंट है। सारे न्यूज़ चैनल्स और फेसबुक वगैरह पे ये वीडियोज़ रिलीज़ की जा रही थी कि भाई किस तरह से जो इस्लामिक स्टेट है वो एग्जीक्यूशन के वीडियोज़ यहाँ पर बना रहा था। सैकड़ों सैकड़ों लोगों के सर कलम करने के, उनको बिल्डिंगों से ऊपर से नीचे फेंकने के, गोलियां मारने के, 1500 लोग एक बार में वो एग्जीक्यूट कर देता था। इतना ख़तरनाक ये आतंकी संगठन था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये सारा जो सिलसिला होता है, उसके बाद सारी दुनिया अमेरिका
के द्वारा ये चीज़ खड़ी की गई थी। तो अमेरिका ने यहाँ पर सारी कंट्रीज़ को इकट्ठा किया, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो अंग्रेज़ों के देश थे, जो उनके वेस्टर्न एलाइज थे, कि भाई अब इसको किसी ना किसी तरह से रोकना है। तब अमेरिका ने यहाँ पर फिर से मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, जो अंग्रेज़ी देश थे, वेस्टर्न एलाइज थे, उनके साथ चला करके और ज़्यादा इराक़ को फिर बर्बाद कर दिया, आईसिस का खात्मा कर दिया। और फिर इराक़ दोस्तों इतनी गुर्बत में चला गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज तक वह ढंग से उठ नहीं पा रहा अपने पैरों पर। इतना बुरा हाल अमेरिका ने किया इन मुसलमान कंट्रीज़ का। आप फिर देखें, ये तो मैंने वेस्ट की बात की कि अमेरिका ने ऐसा ऐसा किया। फिर यहाँ पर हमारे को चाइना का एंगल जानने का भी हमारे को यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, चाइना में एक कम्युनिटी है उइगुर मुस्लिम नाम से। उइगुर मुस्लिम्स एक वहाँ पे कम्युनिटी है, मुसलमान समुदाय है, वहाँ पर रहता है। उधर चाइना ने क्या किया है कि जितने भी करोड़ों की संख्या में है, उन सारे मुसलमानों को चाइना ने डिटेंशन सेंटर में बंद करके उनका डीरेडिकलाइजेशन शुरू कर दिया। डीरेडिकलाइजेशन के नाम पे वह जितने भी मुसलमान हैं उन सबको वहाँ पर चाइना बेरहमी से टॉर्चर करता है। मतलब आप ये चीज़ देखिए कि एक डिटेंशन कैंप है जो 4 से 5 किलोमीटर लंबा होता है, मतलब एक छोटे शहर जितना। इतने बड़े डिटेंशन कैंप्स में मतलब उसने कई इस तरह के डिटेंशन कैंप्स बनाए हैं, सैकड़ों, जहाँ पर दर्जनों, जहाँ पर उसने इस तरह से मुसलमानों को अंदर भर्ती करके वहाँ पर उनको बेरहम तरीके से टॉर्चर कर रहा है। और उनको कह रहा है, पूरे वर्ल्ड मीडिया जब ये बात उठाने लगा कि भाई आप मुसलमानों को इस तरह से बेरहमी से टॉर्चर क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पर चाइना कहता है कि भाई मैं उनको री एजुकेट कर रहा हूँ। री एजुकेट का क्या मतलब है कि क्यों आप उन मुसलमानों को री एजुकेट कर रहे हो? री एजुकेट का नाम है कि भाई उनको हम अल्लाह और कुरान से दूर रख रहे हैं। इस तरह की यहाँ बात उसने उस समय चाइना ने कही कि भाई हम इस तरह से इनको री एजुकेट कर रहे हैं। दोस्तों, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। चाइना ने इतना गंदा खेल खेला और आगे जा कर के कि उसने बाकायदा ऑफिसर्स को यहाँ पर डेप्यूट किया, ऑफिसर्स को सैलरी दी, उनको डेप्यूट किया ताकि जो उइगर मुस्लिम्स की जो वुमेन्स है उनके साथ रेप किया जाए, उनके साथ दुष्कर्म किया जाए। और ना केवल ये, बल्कि चाइना में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है जहाँ पर इन मुस्लिम महिलाओं को, इन बहन बेटियों को वहाँ पर सेल किया गया। जैसे आप यहाँ पे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, आप यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हो, वैसे चाइना में इन बहन बेटियों को वहाँ पर ज़बरदस्ती ऑनलाइन बेचा गया, ख़रीद फरोख्त हुई। क्योंकि दोस्तों आपको पता है चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे सिंगल पार्टी रूल है, जो वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। तो वामपंथ कम्युनिस्ट जो होते हैं, जो सीपीआई, जैसे भारत में भी सीपीआई सीपीआईएम है, ये लोग भगवान में नहीं मानते। और इन्होंने कहा अगर कोई अल्लाह है और अगर कोई उसकी किताब है तो यहाँ पर शी जिनपिंग अल्लाह है, और जो उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वही आपकी कुरान है, यहाँ पर आपको उसको सख्ती से मानना पड़ेगा। ना केवल ये दोस्तों, आप ये चीज़ देखिए कि वहाँ पर ऑर्गन हार्वेस्टिंग की गई उइगर मुसलमानों की, उनके गुर्दे, उनके सारी चीज़ें निकाल कर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का यहाँ पर मुनाफा किया। आप ये चीज़ देखिए कि इस्लाम में यहाँ पर सूअर हराम होता है, पिग हराम होता है, और उन मुस्लिम बेचारे भाइयों को यहाँ पर ज़बरदस्ती पिग खिलाया गया, ज़बरदस्ती उनको सूअर का मांस खिलाया गया। अगर वे नहीं खाते हैं, आज की डेट में भी और अभी भी चल रहा है, नहीं खाते हैं तो उनको बेरहम तरीके से टॉर्चर किया जाता है। अभी क्या हुआ दोस्तों, कुछ मुसलमान 3-4 जो वहाँ से कुछ अपनी जान बचाकर भागे, उन्होंने वर्ल्ड मीडिया को अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि किस तरह से वो बहुत तकड़ी तरीके से चाइना वहाँ मुसलमानों पे बर्बरता करता है। आप ये चीज़ देखिए दोस्तों, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये तो सब चाइना कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ इतना मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, पर यहाँ पर बीजेपी आरएसएस तो यूं ही बदनाम है। आप देखिए, जब से मोदी जी पावर में आए हैं तब से उन्होंने यहाँ पर ऐसा कोई भी कानून नहीं लाया जो मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट जाता हो। बल्कि यहाँ पर मोदी जी जब आए तो उन्होंने यहाँ पर ये बात की कि जो मदरसों में बच्चे कुरान पढ़ते हैं उनको साथ वहाँ पर कंप्यूटर भी रखा जाए। और जो माइनॉरिटी कमीशंस का जो यहाँ पर फ़ंड हमारे मुस्लिम भाइयों को जाता है, जो कांग्रेस के समय से जाता है, यहाँ पर मोदी जी ने उस फंड को और इंक्रीज़ किया ताकि मुसलमान और ज़्यादा अपराइज हों और ज़्यादा वो अच्छे से फले फूले, यहाँ पर उनकी बेहतरी के लिए इस तरह की चीज़ें की। साथ में आप ये चीज़ देखिए कि अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने, जैसी मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम वुमेंस को स्कॉलरशिप के लिए भी मोदी जी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। तो आप ये चीज़ देखिए कि इतना सब कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए यहाँ पर मोदी सरकार ने ये सब चीज़ें की है। और आप ये देखिए कि विदेशों में किस तरह से मुसलमानों को जेनोसाइड करके, उनको टॉर्चर करके ख़त्म करने की यहाँ पर पूरी तरह से एक प्लानिंग रची जा रही है, और ये चल रहा है अभी भी।
अब दोस्तों ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ये आखिरकार चाहती क्या है, ये चाहते इनकी मंशा क्या है, जो वेस्ट है, जो अंग्रेज़ है, ये चाहते हैं कि जो मदरसा कुरान और जो अल्लाह है ये उस चीज़ को प्रॉब्लम मानते हैं अंग्रेज़। ये चाहते हैं कि जो कुरान पढ़ कर के जो अमेरिका और इज़राइल के ख़िलाफ़ यहाँ पर ये लोग नफ़रत फैला रहे हैं, इस नफ़रत को यहाँ पर ये लोग तुरंत बंद करें। अगर वह अमेरिका और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये चाह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम है ये कुरान छोड़ें और सेकुलरिज़म को अपनाएं। यदि अगर ये इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं तो इन पे अमेरिका वॉर मुसल्लत करेगा, जिस तरह से ईरान पे कर दी है, और पूरे के पूरे मुसलमानों को, पूरे के पूरे मुसलमान देशों को यहाँ पर तबाह और बर्बाद करने का अमेरिका ने पूरा ब्लूप्रिंट बना दिया है। तो अमेरिका का सिंपल कहना है कि भाई हमारे अकॉर्डिंग चलो, सेकुलर बनो, लिबरल बनो, डेमोक्रेटिक बनो, डेमोक्रेसी अपने देश में लाओ, इस्लाम का शासन ख़त्म करो, कुरान मदरसा छोड़ो, अल्लाह का नाम लेना छोड़ो। इस तरह से वह बता रहा है और वही सारी मसले की इस समय जंग है। तो अमेरिका, चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज़ किस तरह से यहाँ पर तशद्दुद कर रहे हैं और किस तरह से पूरा उन्होंने एक ब्लूप्रिंट और एक पूरा प्लानिंग बना ली है इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, ये आज मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम देशों को सोचने की आवश्यकता है कि वह इस चीज़ से कैसे लड़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी और वीडियोज़ आप लोगों को देश दुनिया से, भारत से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को इस चीज़ से लाता रहूँगा। धन्यवाद।